नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज की पहली खबर, वृश्चिक संक्रांति पर इन 5 राशियों के लिए बन रहे हैं खास योग। मिथुन को मिल सकता है पैतृक धन। आज 16 नवंबर 2025 का दिन, मार्गशीर्ष मास का 12वां दिन और रविवार है। ज्योतिषीय दृष्टि से यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे, जिससे वृश्चिक संक्रांति होगी। चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। टैरो कार्ड्स के अनुसार आज का दिन कई राशि वालों के लिए व्यावसायिक सफलता, आर्थिक लाभ और तनाव से मुक्ति लेकर आ सकता है, जबकि कुछ को लेन देन में सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। मेष राशि के जातक अभी मौज मस्ती में रहेंगे। उनका आज का दिन काफी हर्षोल्लास में बीतेगा। वहीं मिथुन राशि वालों का दिन भी बहुत ही अच्छा रहेगा। जातकों का ध्यान खर्च कम करने पर होगा। रिसर्च वर्क से काम आसान होगा। आज के दिन पैतृक संपत्ति मिल सकती है। आर्थिक सलाह से धन निवेश करने पर लाभ होगा। और वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा होने वाला है। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। यात्रा से व्यावसायिक सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। काम के सिवा शौक को पूरा करने की कोशिश करेंगे। करीबी लोगों की जरूरतों पर धन खर्च हो सकता है। आज के दिन कमाई कम हो सकती है। राजस्थान के किसानों छात्रों को सीएम भजनलाल का बड़ा तोहफा। डूंगरपुर से खाते में ट्रांसफर किए 204 करोड़ रुपए। दोस्तों, सीएम भजनलाल शर्मा ने शनिवार को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर डूंगरपुर में राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह में जनता को कई सौगातें दी। सीएम भजनलाल ने जनजातीय समुदायों के विकास एवं कल्याण के लिए 62 करोड़ रुपए की लागत के 24 कार्यों का शिलान्यास तथा 25 करोड़ रुपए की लागत के 31 कार्यों का लोकार्पण किया। जनजाति भवन जयपुर में आईआईटी जेईई, नीट प्रवेश परीक्षाओं व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 60 छात्राओं के आवासीय बैच की शुरुआत की। सीएम भजनलाल ने 12,000 जनजाति छात्र छात्राओं को स्कूल ड्रेस के लिए व स्टेशनरी एवं अन्य सामग्री के लिए 4 करोड़ 8 लाख रुपए की राशि हस्तांतरित किया। 53,466 कृषि क्षेत्र के लाभार्थियों को 204 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। राजस्थान में मकान खरीदना हुआ महंगा। सरकार ने 6 साल बाद बढ़ाई निर्माण लागत। जाने कितना पड़ेगा असर दोस्तों? राजस्थान में संपत्ति खरीदना अब और महंगा हो गया है। राज्य सरकार ने निर्माण लागत में बढ़ोतरी कर दी है 6 साल बाद, जिससे मकान, दुकान व व्यावसायिक संपत्तियों की रजिस्ट्री कराना महंगा हो गया है। वित्त विभाग ने नए आदेश जारी करते हुए आरसीसी की छत वाले भवनों की निर्माण लागत 1200 रुपए प्रति वर्ग फीट से 1800 रुपए प्रति वर्ग फीट कर दी है। यानी सीधे सीधे 600 रुपए प्रति वर्ग फीट की बढ़ोतरी की है। इससे प्रदेश के बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होंगे। ये बढ़ोतरी 6 साल बाद हुई है और इसका सीधा असर आम खरीदारों और बिल्डर्स पर पड़ेगा। रोडवेज बस के बाद जोधपुर में डंपर का कहर, 2 को कुचला। एक दिन में 3 हादसे, 7 की मौत। जोधपुर जिले के लिए शनिवार का दिन दर्दनाक साबित हुआ। अलग अलग हिस्सों में हुए 3 गंभीर सड़क हादसों में कुल 7 लोगों की मौत हुई, की जान चली गई। सबसे पहले बिलाड़ा क्षेत्र में कार हादसा हुआ। इसके बाद दोपहर में धवा गांव में रोडवेज बस ने पति पत्नी को कुचल दिया, जबकि शाम को बोरानाड़ा क्षेत्र में डंपर ने 2 युवकों की जान ले ली। अंता उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार। वसुंधरा राजे के राजनीतिक कद पर उठे सवाल। कैसे फेल हुआ चुनावी मैनेजमेंट? दोस्तों, राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी से यह सीट छीन ली है। कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया ने बीजेपी के मोरपाल सुमन को हराकर 3 गुना से अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल की। 2023 के विधानसभा चुनाव में भाया महज 5,861 वोटों से हारे थे, लेकिन इस बार उन्होंने करीब 17,000 से ज्यादा वोटों के मार्जिन से बाजी मार ली। सत्ता में होने के बावजूद बीजेपी की यह हार कई सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी का चुनावी मैनेजमेंट पूरी तरह फेल साबित हुआ, जबकि कांग्रेस ने एकजुट होकर पूरी ताकत झोंक दी। इस हार से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के राजनीतिक कद पर भारी असर पड़ने की चर्चा है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है।
यह परीक्षा 12 और 13 सितंबर को आयोजित की गई थी। आंसर की 17 सितंबर को जारी की गई थी और इस भर्ती के लिए कुल 3,76,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 10,000 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इनमें से 1,469 पद कांस्टेबल, दूरसंचार और ड्राइवर के लिए हैं, जबकि बाकी के 8,531 पद सामान्य कांस्टेबल, चालक और बैंड के लिए हैं। राजस्थान के इस शहर को मिली सौगात, खुलेगी अंतर्राष्ट्रीय रेसलिंग एकेडमी। दोस्तों, अलवर जिले के खैरथल शहर को खेल जगत में एक नई पहचान मिलने जा रही है। केंद्रीय वन मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने सांसद खेल उत्सव के समापन समारोह में खैरथल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रेसलिंग एकेडमी स्थापित करने की घोषणा की। राजस्थान में अगले 2 दिन चलेगी शीतलहर। 10 जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे, माउंट आबू 3 डिग्री पर पहुंचा। दोस्तों, राजस्थान में बीते 24 घंटों के दौरान मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहा, लेकिन सर्दी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दर्ज किया गया। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आगामी 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जबकि जयपुर और अजमेर संभागों में अगले 48 घंटों के दौरान कहीं कहीं शीतलहर चल सकती है। रोडवेज बस यात्रियों के लिए खुशखबरी। सर्दियों में अब नहीं ठिठुरेंगे यात्री, बड़े स्तर पर शुरू हुआ अभियान। दोस्तों, सर्दियों के आगमन से पहले राजस्थान रोडवेज के बीकानेर आगार डिपो ने बसों की हालत सुधारने के लिए विशेष तैयारी की है। मेरी बस मेरी जिम्मेदारी अभियान के तहत डिपो की सभी बसों को दुरुस्त किया जा रहा है। हाल ही में बसों की तकनीकी से लेकर फिजिकल फिटनेस तक पूरी जांच की गई, ताकि यात्रियों को ठंड के दिनों में सुरक्षित और आरामदायक सफर मिल सके। पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब घर बैठे बन जाएगा जीवित प्रमाण पत्र। जानिए कैसे। दोस्तों, राजकीय सेवाओं से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ पेंशनधारकों को हर साल नवंबर में जीवित प्रमाण पत्र देना होता है। इसके लिए अब पेंशनधारकों को किसी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है, कतार में भी नहीं लगाना होगा। भारतीय डाक विभाग ने जीवित प्रमाण पत्र बनाने की पहल की है, जिसके तहत डाक कर्मचारी पेंशनधारक के घर जाकर उनका डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र तैयार करेंगे। यह सेवा खासकर उन वरिष्ठ नागरिकों और असहाय पेंशनधारकों के लिए राहत भरी है, जिन्हें उम्र या स्वास्थ्य कारणों से बैंक या सरकारी कार्यालयों तक जाने में परेशानी होती है। राजस्थान में लाखों घर हुए रोशन। डिस्कॉम्स ने खरीदी रिकॉर्ड 6,308 मिलियन यूनिट बिजली। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने नवीकरणीय और आणविक ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन और खरीद के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने का दावा किया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 जनवरी 2023 से लेकर जुलाई 2025 तक राज्य के डिस्कॉम्स ने विभिन्न नई इकाइयों से कुल 6,308 मिलियन यूनिट बिजली खरीदी है। 6,308.66 मिलियन यूनिट बिजली खरीदी है। सरकार का कहना है कि इस उपलब्धि से प्रदेश के लाखों घरों में रोशनी पहुंची है। साथ ही उद्योग धंधों को भी ऊर्जा आपूर्ति में सहूलियत मिली है। 21 लाख परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म। बोर्ड ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के परिणामों पर दी बड़ी अपडेट। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2024 के रिजल्ट को लेकर एक बड़ी अपडेट आ गई है। बोर्ड के मुताबिक परीक्षा परिणाम 15 जनवरी तक घोषित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रश्नों पर आपत्ति ऑब्जेक्शन प्रक्रिया नवंबर के अंत तक पूरी हो जाएगी और ऑब्जेक्शन कम आने के कारण निस्तारण दिसंबर के अंत तक ही कर दिया जाएगा। ऐसे में अगले साल के शुरुआत में ही रिजल्ट आ जाएगा।